सो जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज हमारा लास्ट डे है इन लबुआन बाजो, फ्लोरेस आइलैंड, लबुआन बाजो, कोमोडो आइलैंड। बड़ा ही खूबसूरत स्टे था, मज़े आ गए। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी एक अनटच्ड ब्यूटी हमने यहाँ पे देख ली है। एंड वी आर वेरी सैड दैट वी आर लीविंग, बट ठीक है, जाना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। आप एक्साइटेड हैं वापस जाने के लिए? नहीं, क्यों? यहाँ पे रहना है। बट सही है जो भी है। आई विश हमारे पास और दिन होते यहाँ पे। हाँ, we were here for like 4 nights, and our main aim was to cover the Komodo Island, पदार आइलैंड, जहाँ पे वो बहुत ही गज़ब का व्यू आता है, जो आप मेरे पुराने इससे पहले वाले ब्लॉग में देख चुके हो। आई वुड लाइक टू ओनली से वन थिंग कि अगर आपने कोई ऐसा अनटच्ड आइलैंड और अनटच्ड ब्यूटी देखनी है ना, देन दिस इज़ योर प्लेस। आई मीन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, बिकॉज बाकी सारी जगह के बारे में सारे लोग जानते हैं। True. But if you want to show a place on your Instagram, keep something for your memory down the lane, तो you have to come to Labuan Bajo। बहुत ही खूबसूरत जगह है। एयर एशिया की डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है from Kuala Lumpur to Labuan, so you can, if you are flying from Delhi, you can fly to Kuala Lumpur and then you can come here। आपका पूरा बैगेज वगैरह सब कुछ, मतलब you will find it here, आपका वो पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था हमारा ट्रैवल करने का। और हम वापसी भी आज एयर एशिया से ही जा रहे हैं टू कुआला लंपुर, एंड देन फ्रॉम कुआला लंपुर आई थिंक 1 नाइट स्टे यू कैन डू, और हमारा प्लान है 1 रात रुकने का, एंड देन फ्लाई टू दिल्ली। Yes. अब देखते हैं कैसे जाता है, बट नज़ारा देखो यार, इट इज़ सो इतनी ब्यूटीफुल। शांति है ना, इतना अच्छा लग रहा है। तो जी कहाँ रुके हुए हैं हम, ये भी बता दीजिए। हम रुके हुए हैं लबुआन बाजो की बेस्ट प्रॉपर्टी में। नहीं, एंड best, देखो। द रीज़न आई एम सेइंग बेस्ट इज़ बिकॉज यहाँ पे इतना सुंदर सनसेट होता Exactly, है। exactly. एंड जिस दिन हम लोगों ने चेक इन किया था ना, हमें बोला था रिसेप्शन लेडी ने कि यहाँ पे बेस्ट सनसेट होता है, तो हमें लगा ओके लेट्स सी। पर इतना सुंदर सनसेट था ना, हमने कल देखा, बहुत अच्छा मतलब लगा। इतना अच्छा था कि हम फ़ोन पे ऐसे वीडियो पे रिकॉर्ड नहीं किया, बट इंस्टाग्राम ऐसे फ़ोन से हाँ। सिंपल शूट किया है मैंने, तो मैं सीन डाल दूंगा। ब्यूटीफुल। एंड इट वाज राइट हेयर, गज़ब के व्यूज़ थे। वी आर स्टेइंग एट जकार्ता स्वीट्स कोमोडो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी हेयर इन लबुआन बाजो। 4-star प्रॉपर्टी है। ब्रेकफास्ट इज़ डिसेंट, रूम्स आर प्रिटी ह्यूज, प्राइसेस आर नॉट दैट मच, एंड इट इज़ डायरेक्टली ऑन द बीच। तो वो पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हो उस तरफ एंड में, वो है मेन सिटी सेंटर जहाँ पे सब रुकते हैं। बट इसी पे ऐसे स्ट्रेट आ जाओगे, देन यू विल बी हेयर इन दिस प्रॉपर्टी। एंड इस जगह की बेस्ट पार्ट ये है कि ये दिस प्लेस इज़ नॉट टू फार फ्रॉम द एयरपोर्ट। बहुत छोटा सा है लबुआन बाजो, मतलब 10 मिनट है यहाँ से एयरपोर्ट बस। और हमारे होटल ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ड्रॉप भी दिया है टिल द एयरपोर्ट, जो लगभग 1 बजे होगा। अभी बज रहे हैं 11। वी स्टिल हैव लाइक 2 hours, so we are planning to go to the city center because I have one really nice place that I want to show you, जो हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं बट रिकॉर्ड नहीं किया हमने। वहाँ से जो ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं, और कुछ कैफ़ेज़ यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट। सो चलते हैं। हमारी 11 बजे एक वैन है, क्या बोलते हैं उसको, शटल है, विच विल टेक अस टू द सिटी सेंटर। जल्दी आइए, हमारी वेट हो रही है। Oops. दे आर एब्सोल्युटली ऑन टाइम, शार्प ऑन टाइम। तो ये हमारी वैन है जो हमें लेके शटल। जाएगी। शटल, बार बार भूल जाता हूँ। थैंक यू। सो मानो जी, कहाँ आ गए हम आ गए हैं अपने फेवरेट व्यू पॉइंट पे, जो हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं बट रात में देख रहे हैं, शाम के रात में टाइम। देख रहे हैं। यस। तो इस व्यू पॉइंट का नाम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड गूगल मैप से नज़र नहीं आएगा, बट आई विल जस्ट पुट द लोकेशन पिन इन डिस्क्रिप्शन, उससे आप देख सकते हो इफ़ यू आर एवर प्लानिंग टू कम हेयर। एंड कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट्स टू वॉच सनसेट। प्लस ये जो इनका हार्बर पोर्ट वाला एरिया है वो है। इट्स ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो जी, डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट्स है इन लबुआन बाजो। कितनी, मतलब क्या लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग बनाई है ना। तो वैसे बहुत सारी छोटे छोटे ये सारे यॉर्ड, प्राइवेट बोट,
बहुत सुंदर है। यहाँ पे वो फिनिसी बोट भी है जो आप ले सकते हो, और फिनिसी बोट में क्या है कि यू बेसिकली स्पेंड 2 to 3 days ऑन द बोट इटसेल्फ। यू लिव ऑन द बोट। हाँ, यू लिव ऑन द बोट, और वो आपको सारे आइलैंड जहाँ के आसपास के घुमाते हैं। हमारा प्लान था ये करने का, बट कम दिन थे हमारे कम पास। दिन थे, और उसके ऊपर से ना हालोंग बे पे हमारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, तो हमने बोला यार रहने दो, क्योंकि अगर भूख लगी, मज़ा नहीं आया, तो अब कहाँ जाओगे। प्लस नेटवर्क, वी नॉट श्योर कि नेटवर्क होगा कि नहीं। नेटवर्क के बिना तो चलो रह लेते हम 1-2 दिन फिर भी, बट मेरा मेन कंसर्न था कि वापस नहीं जा सकते, अब हो तो 2 दिन आपको पूरे काट के जाने पड़ेंगे, इसलिए आई वाज लाइक यार जस्ट लेट इट बी। तो जी मैं 2018 में गया था अंडमान, और आई थिंक आई स्पेंड क्लोज टू 10 days इन अंडमान। उस टाइम पे, आज से 7 साल पहले, बड़ा ही खूबसूरत और अनटच्ड ब्यूटी जिसे कहते हैं वो था अंडमान। अब मेरे को पता नहीं कि अब कितने चेंजेस आए नहीं आए, बिकॉज आई हैव नॉट बीन देयर रिसेंटली, बट आई कैन से दैट दिस प्लेस इज़ गिविंग मी एग्जैक्टली दोज वाइब्स। जब मैं उस ज़माने में था तो कैसे अनटच था, लोग अच्छे थे, एवरीवन वाज स्माइलिंग, और मतलब बहुत ही एक यूनिक सी वाइब थी, और वो सेम यहाँ पे आ रही है। और पहली बार आफ्टर सो लॉन्ग आई एम फीलिंग सैड दैट आई विल बी गोइंग बैक, मतलब मन नहीं कर रहा वापस जाने का, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, वी हैव नो चॉइस। एवरीथिंग इज़ सो क्लीन, मतलब आपको देख के नहीं लगेगा कि आप एक ऐसी जगह पे हो जो छोटा सा एक आइलैंड है, एंड वहाँ पे इतनी सफाई है। लाइक लुक एट द रोड्स, दे आर स्पॉटलेस। और हर तरफ डस्टबिन तो इन्होंने बना ही रखे हैं। हाँ, खैर, और उतना टूरिस्टी भी अभी तक नहीं हुआ है ये जगह, मतलब है फेमस बट नॉट मास टूरिस्टी, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे ढंग से मेंटेनेंस करी हुई है। बट इस उतराई की मैं बात कर रहा था, देखो कितना स्टीप है ये। चलें जी, यहाँ हमारे से पैदल उतरना है हमें। हाँ उतरना तो इज़ नॉट डिफिकल्ट ना, चढ़ना इज़ डिफिकल्ट, उतरना तो तो जो चढ़ के आ रहा होगा वो चढ़ गया तो नहीं नहीं, बस स्लिप मत मारना। अब आप यहाँ से देखो कितना, मतलब आई डोंट नो, कैमरे में समझ में आ रहा है तो चप्पल स्लिप हो रही है भाई, बट अच्छा है यार, नॉट बैड। और आज लकीली मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो दिन के टाइम हम गज़ब के व्यूज़ तो ले ही सकते हैं यहाँ के। चलिए जी, सो जी वी आर अगेन बैक, तो नॉट टुडे। सो जी फाइनली वी आर बैक अगेन इन द मेन मार्केट ऑफ लबुअन बाजो, जो सेंट्रल एरिया है। एंड आई मस्ट से कि यहाँ पे जितने भी ये कैफ़ेज़ बना रखे हैं, रात के टाइम तो खैर लाइट वगैरह जलती है तो और अच्छा लगता है, बट अभी जहाँ पे हम लोग हैं अभी एग्जैक्टली दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, मतलब कुछ अलग ही नज़ारे हैं यहाँ के। और आई थिंक हमारा फेवरेट कैफ़े भी बन चुका है जहाँ से हम कॉफ़ी पीते हैं, तो वहीं पे ही हम जाएंगे आई थिंक थोड़ी देर बाद। यस, तो उधर मिलता है मतलब इट्स बेसिकली अ बेकरी कम कैफ़े, और बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी है वहाँ की। एंड इस होटल में हम नहीं रुक पाए, इसका नाम है ओ जूलिया, देखने में तो खैर गज़ब है, बट प्रॉब्ली वेरी सून। बढ़िया मानना पड़ेगा यहाँ का जो ओवरऑल वाइब है ना, ये बिल्डिंग के कलर्स जो हैं ये हमें कल रात में नज़र नहीं आए थे मानो, है ना, इतना बढ़िया फ्रेंच स्टाइल जो होता है ना, जैसे पौंडीचेरी में होता है उस हिसाब का यहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर है। सो जी फास्ट फॉरवर्ड आफ्टर क्लोज टू 5 hours वी आर फाइनली एट द कोलमपुर एयरपोर्ट। हम आए हैं कोलमपुर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। हमारी एयर एशिया फ़्लाइट थी फ्रॉम लबुआन बाजो लगभग 3 बजे, और हम पहुंच गए थे 6:30 बजे लोकल टाइम कोलमपुर। बट जो इमिग्रेशन था कोलालमपुर पे, ओ माय गॉड, वर्स्ट। रीज़न बीइंग कि आई थिंक दे आर नॉट एडिक्वेटली स्टाफ्ड। दे विल इमेजिन एक लाइन में 100 लोग खड़े थे और सिर्फ 2 स्टाफ, और वो इतने स्लोली सब, मतलब हम लोग खड़े रहे इमिग्रेशन में फॉर क्लोज टू 1 hour 40 minutes खड़े हैं लाइन में, सब खड़े हैं, लोगों की फ़्लाइट छूट रही है, बट सैडली क्या कर सकते हैं। 6:15 पे लाइन में खड़े हुए हैं, और 8:15 पे 8 o'clock के आसपास उन्होंने हमें क्लियर किया है। एंड वो अच्छी बात है कि वी वर नॉट आस्क्ड इवन अ सिंगल क्वेश्चन। इनसे आपसे पूछा था ना शायद, हाँ, so we were together anyway. She said we'll be leaving tomorrow because we are in Kuala Lumpur for just 1 night, and we have already booked our stay. We are very excited because हमारा stay जो है Bukit Bintang जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पे है, मेन एरिया में है, सो आप 5 मिनट में हर जगह पे जा सकते हो, इवन पवेलियन मॉल, KLCC एंड ऑल। And if you've been to KL then you know कि टैक्सीज बहुत पेनफुल होती है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। आई फील कि यहाँ पे बैंकॉक से भी ज़्यादा ट्रैफिक है। टैक्सी इज़ वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो, ग्रैब स्पेशली। खैर बुकित बिंटांग में हम हैं, पवेलियन मॉल सब कुछ पास में है। अभी हम बैठे हैं स्टारबक्स में एज़ यूजुअल, स्टारबक्स में कुछ खाया है। अभी बज रहे हैं लगभग 8:30। विल टेक टैक्सी, 9:45 बजे तक हम पहुँचेंगे, चेक इन करेंगे, एंड देन प्रॉब्ली विल शो यू आवर रूम, एंड देन विल हेड आउट टू ईट समथिंग एंड देन कॉल इट अ डे। एंड कल आपसे फिर सुबह मुलाकात होगी।
सो जी ऐसा लग रहा है कि हम एयरपोर्ट से निकल ही नहीं पा रहे हैं बाहर पहले इमिग्रेशन पे हमारे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए। अब नीचे आओ, उसके बाद इतनी भीड़ है यहाँ पे गेट पे, जो ई हेलिंग गेट है, जो ई हेलिंग गेट कह रहा हूँ, ई हेलिंग गेट है। और ड्राइवर आने में भी 5 मिनट लगे और ड्राइवर ने मेरे से पूरा रेज्यूमे मेरा मांग लिया कि आप कितने लोग हो, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, कितना सूटकेस है, कैसे ट्रैवल करोगे। खैर ग्रैब स्टिल चीपर, वी आर पेइंग अराउंड 70 रिंगिट जो इनकी करेंसी में है, तो इट्स नॉट बैड फॉर अ 47 किलोमीटर राइड। तो देखते हैं कब आएंगे हमारे ड्राइवर साहब। बट हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए हैं एयरपोर्ट पे। यार मेरे को तो नींद आ रही है, बिकॉज आई वोक अप एट 7:30 और पिछले 2 दिन से उतनी नींद पूरी नहीं हो रही है। सो लॉट ऑफ पीपल, वो तो बस है। वी हैव टू गो ऑन द 41st फ्लोर। think this one ये 41st फ्लोर पे, तो आई एम श्योर इससे भी व्यूज़ अच्छे ही होंगे। I think that's the best thing about हाँ any place in KL कि सब जगह से व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। या बाकी देखो जी, पहुँचते पहुँचते 10 बज गए हैं रात के। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लेट हो जाएंगे, बट ठीक है। 5 hours, हाँ 5 घंटे। 5 घंटे लग गए यार, इमेजिन। नहीं 5 नहीं, 4.25 घंटे इमिग्रेशन और सब कुछ कराते हुए। खैर अभी आते हुए ट्रैफिक नहीं था, इस टाइम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। ट्रैफिक होता तो 11:15 तक पहुंचते। सो जी वी आर फाइनली हेयर। एक्सेस कार्ड लगाना पड़ेगा आपको दरवाजे पे, होटल रूम की तरह बना रखा है। कोई है तो नहीं? नहीं, और आपको वो कार्ड भी इधर पुश करके लगाना पड़ेगा, ओह, होटल की तरह ही सब कुछ तो इसमें से निकालना पड़ेगा ना? आराम से। नॉट बैड, नॉट बैड, वेरी नाइस। प्रीटी गुड, है ना? कोई है तो नहीं ना? नहीं नहीं, काफ़ी सही है। लगेज बाहर रह गया, लगेज भी लेके। ओहो, इन्होंने बलून्स क्यों लगाए हैं? प्रीटी डिसेंट स्पेस। आई एम मोर एक्साइटेड टू हैव अ लुक एट द व्यू। अभी खैर उतना साफ से नज़र नहीं आएगा। अभी उतना खाली साफ से नज़र नहीं आएगा मानो, बट आई थिंक दिस इज़ अ प्रीटी रियली नाइस प्लेस, है ना? फॉर द प्राइस वी हैव पेड, आई थिंक दिस इज़ अ रियली स्टील डील। बट लुक एट दिस स्पेस, बहुत ही गजब का बना रखा है। इट्स अ ह्यूज टीवी ओवर देयर, और स्लीपर्स वगैरह इन्होंने सब दिए हैं, लॉक्ड है। This is locked, private stuff. और देखिए, how is the view from the room? Not bad. अभी दिन के टाइम नज़र आएगा। वैसे ये बलून वलून का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। You क्लोजेट, would think this is a closet, but it's actually a door to your washroom. अबे ये आबरा का डाबरा क्यों हो गया यहाँ पे? एंड द वॉशरूम इज़ ऑल्सो ह्यूज। पानी की उसमें से ऐसे हल्का हल्का लीक हो रहा है, बट नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल, है ना? Very nice. दे हैव अ स्मॉल वर्किंग स्पेस एज वेल हेयर, तो वर्किंग टेबल भी इन्होंने अच्छा खासा बना रखा है। नहीं, काफी सही बनाया इन्होंने। सो जी इट्स 11:08। हमने सोचा था कि हम टाइम से आ जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, बट लुक्स लाइक इमिग्रेशन वालों का आज अलग ही प्लान था। तो अब 11 बज रहे हैं एंड वी जस्ट केम आउट टू ग्रैब डिनर। आई मीन दिस लोकेशन इज परफेक्ट फॉर द काफ़ी प्राइस। अच्छी है। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, इमेजिन दिस इज़ द स्टे, एंड इसके राइट में ही आप देखोगे जस्ट स्टे के बाहर दिस इज़ ब्यूटीफुल चर्च, एंड उसके जस्ट पीछे है मेड्रेका या मेडाका, क्या है? मेड्रेका। मेड्राका या मेड्राका। दिस इज द सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बट इसका ऊपर ओपन नहीं हुआ ना स्काई डेक अभी? ये ओपन नहीं हुआ है अभी तक, और ये जस्ट हमारे स्टे के एकदम बगल में ही है। एंड बाहर निकलते ही एक लाइन से बहुत सारे सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, ATMs हैं। सो मेनी ऑप्शंस। एंड दे आर ऑल ओपन टिल लेट ऑफ 2:30 तक। बट एक लाइन से यहाँ पे बहुत सारे सुपरमार्केट है,
पीछे लाइव शो भी चल रहा है थोड़ा बहुत. डेंटिस्ट भी है. Now we are thinking where to go to eat. There are two Indian restaurants जो काफ़ी फेमस है. एक नूर करके भी है, वो 400-500 पीछे मुझे लगा कोई गिरा, 400-500 मीटर के आसपास है. और इंडियन एम्पायर जो था जहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे, वो भी यहाँ पे आई थिंक 10 मिनट्स की वॉक पे ही है. सो देखते हैं कहाँ जाएंगे. बाकी द व्यूज़ एंड एवरीथिंग, दिस इज़ द प्लेस टू स्टे इफ़ यू आर इन कोलालमपुर. मतलब दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस, एंड very कॉफी lively. शॉप्स भी हैं जो आई थिंक अब तो क्लोज हो गई हैं, बट एवरीथिंग एल्स इज ओपन. कितना साफ़ सुथरा सुंदर लग रहा है. बिकॉज आपका जो स्टे होता है ना, वो आपका पूरा एक्सपीरियंस या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है. Yes. ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है मतलब इस चीज़ को लेके. सो जी आई थिंक चेंज ऑफ प्लान. वी विल नॉट गो टू द इंडियन रेस्टोरेंट. हमने देखा टू लेट. इट्स एक्चुअली इट्स नॉट टू लेट. वो 2 बजे 2:30 बजे तक तो खुले ही हैं, बट हम बहुत थके हुए हैं और हमें थोड़ा जल्दी सोना है. बिकॉज वी हैव टू वेक अप अर्ली, लिटिल अर्ली, सो दैट वी कैन गो टू पवेलियन एंड ऑल दोज एरियाज. थोड़ा सा I एक्सप्लोर कर want लें. to get a labubu. लबूबू For लबूबू, God's sake, I need a labubu. परेशान हो गया हूँ लबूबू के चक्कर में ना. बट यार दिस एंटायर एरिया इज सो लाइवली. खाना तो हमने मंगा लिया है. खैर राइट नेक्स्ट टू द प्लेस वी आर स्टेइंग देयर इज दिस रेस्टोरेंट जिसका खाना काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमने यहीं से खाना मंगा लिया. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमारे पास अभी कैश बिल्कुल नहीं था और ये कैश ही लेते हैं या फिर लोकल QR कोड. बट उन्होंने हमें बोला कि आप घर पे ऊपर जाके रेस्टोरेंट में, हम यहाँ पे कार्ड लाना भी भूल गए थे तो हमें ATM जाना पड़ता. उन्होंने बोला आप जाओ कार्ड लेके आओ, मैं खाना लगा के रख रहा हूँ टेबल पे. और हमने कैश तो निकाल लिया खैर, बट काफ़ी ज़्यादा हमने कन्वर्जन चार्ज पे किया है विच इज़ क्लोज टू 20-22 रिंगिट के आसपास. बट खैर ठीक है, वन टाइम एक्सपेंस है. एनीवेज खाना काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है. हमने मंगाया चीज़ नान एंड मैंने मंगाया एक बोटी कबाब एंड इसने मंगाया एज़ यूजुअल नासी लेमाक यस फ्राइड. काफ़ी फिलिंग है. एक जूस एंड लेमन सोडा. इसका हम पे कर रहे हैं 50 रिंगिट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 1100 रुपये के आसपास. नॉट बैड. इस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं, आई थिंक ओनर ही है अंकल, ही इज़ सो स्वीट कि उन्होंने मतलब लिटरली ऐसे खिला रहे हैं जैसे मेहमान हो हम, कि आप खाओ कोई बात नहीं, आप बैठो. खाइए खाइए. मेरे को टेंशन हो रही थी, मैं नहीं मैं खाने को नहीं छू सकता जब तक मेरे पास कैश ना हो. सो जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. कल रात को खाना खाने के बाद वी वर सो टायर्ड कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कितनी नींद आ रही थी हमें. बट वी जस्ट स्लेप्ट प्रिटी लेट अराउंड 12:30-1 o'clock एंड देन वी वोक अप. हमने चेकआउट किया एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर स्टे इज़ कि ये एरिया ना मुझे बहुत ही ऐसा लगा, इट्स सुपर कन्वीनियंट. यू हैव 7-Eleven, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, लगेज स्टोरेज भी यहाँ पर बगल में ही है, तो आप लगेज स्टोरेज भी कर सकते हो. आई थिंक लोकेशन वाइज दिस हैज़ टू बी द बेस्ट. 10 on 10. और अगर ये मर्डेका टावर ओपन होता तो मतलब 4 चांद लग जाते, बिकॉज वी कुड हैव इजीली जस्ट वॉक्ड टू इट, बट आई डोंट थिंक ये ओपन है. नॉट येट. अभी मैं देखा ऊपर से हमारे रूम से ना इसके पूरा ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे थे. तो मैं बता दूं इसके बारे में, दिस इज़ द सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ. तो नहीं हो पाएगा. पर इन्होंने सेकंड टॉलेस्ट क्यों बनाई? दे कुड हैव इजीली मेड द टॉलेस्ट बिल्डिंग. सब कुछ देखना पड़ता है ना. उन्होंने बनाई ही सेकंड है. एम था सेकंड आने का. उर्वशी रोटेला, बेटा तुम सेकंड आना. रॉबर्टसन एयरबीएनबी के जस्ट ऑपोजिट देयर एक मॉल है, इसमें आ गए और एज यूजुअल शी फाउंड दिस वेरी आर्टिस्टिक स्टोर दैट शी थॉट शी शुड बाय समथिंग फ्रॉम एंड शी डिड. क्या कर सकते हैं. अब हम लोग कॉफ़ी ढूंढ रहे हैं. तो वैसे तो हमारा प्लान है वियतनामीज़ कॉफ़ी हाउस जाने का, बट आई थिंक दे आर सेलिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल कॉफ़ी, तो वी माइट जस्ट हैव कॉफ़ी फ्रॉम हियर एंड देन मे बी वॉक ओवर देयर. ऑलराइट जी, फाइनली वी आर एट दिस कैफ़े. इसका नाम है क्या नाम है, JK समथिंग करके कुछ कॉफ़ी प्लेस है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इनके जो रिव्यूज़ हैं काफ़ी हाई थे. हमें तो रैंडमली दिख गया है, बट इन दिस लुक्स लाइक अ वेरी ओल्ड विंटेज सॉर्ट ऑफ शॉप, कॉफ़ी शॉप. और उन्होंने इतने सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें रख रखी है ना यहाँ पे. वॉचेज़ हैं, घड़ियाँ हैं, वॉचेज़ कह रहा हूँ, दीज आर क्लॉक्स नॉट वॉचेज़. दे आर ह्यूज क्लॉक्स जो पुराने ज़माने में नहीं होते थे, वो टक टक टंग 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 बजते थे. And they have typewriter and they have almost everything that we have seen when we were kids. And we have ordered this dish. I'll tell you what this is. So this coffee, एक तो आ रहा है हमारा खैर, but this coffee is called
सिग्नेचर लुवाक जैसा इंडोनेशिया में था वैसा ही है टेक्सचर कुछ, बट दिस इज़ कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग विथ मिल्क एंड दिस इज़ अ बिट स्वीट, सो लेट मी टेस्ट। नॉट बैड, स्ट्रॉन्ग है, मीठा है, स्ट्रॉन्ग है, आइस्ड है, सब कुछ है। बट एक चीज़ है कि जो प्राइसेस है ना, जो ऐसे लोकल कैफ़ेज़ में काफ़ी कम होते हैं। हमने पे किया है 3 आइटम्स का, एक टोस्ट है और एक ये बनाना ब्रेड है, और एक कॉफ़ी का हमने पे किया 15 रिंगिट, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई डोंट नो हाउ मच दैट इज़। 15 इज़ पता नहीं यार। Let's see who can calculate quickly. You or my calculator? श्योर You're wrong. 314 है। ओह 314 तो ठीक प्राइस हाँ, है. still It's not still cheap. bearable, yeah. It's not cheap, but it's not expensive also. So lately क्या हुआ है ना, because we are very active on Instagram, बहुत सारे लोग हमें रीच आउट कर रहे हैं. They want to know about us, what we are doing, where we are from, क्या करते हैं हम लोग, कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ. I was thinking, instead of putting it out on stories, should we make a video, like a Q&A video on YouTube? What do you think? बनाना चाहिए क्या कोई? If you want us to make a video like that, in which हम ये बातें करें कि हम इतना कैसे घूमते हैं, कैसे घूम पाए अभी तक, कितना खर्चा किया, what do we do, how we met, anything, like any question that you generally have, lot of people have. Yeah. We are happy to answer that. But for that, before that, you have to let us know what your questions are. What all do you want us to cover in that video? And if you think we should make that video or not. And if there is anything else that you would like to know, comment down below and we'll definitely try to make that. फील है कि इंडोनेशिया में, मलेशिया में एंड सिंगापुर में ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर फूड मिलता है, और यहाँ पे सारे कैफ़ेज़ मुझे बहुत पसंद है. एंड वी हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी रियली लाइक टू ट्राई इन दीज कंट्रीज. बट व्हाई डोंट यू लेट अस नो कि आपका फेवरेट कैफ़े कौन सा है मलेशिया में. व्हेनेवर वी आर कमिंग नेक्स्ट विल डेफिनेटली ट्राई दैट, अगर हमने ऑलरेडी नहीं किया तो. सो जी, कॉफ़ी लुवाक तो नहीं बोल सकते, बट जो भी ये कॉफ़ी थी ये बहुत ही अच्छी थी. आ जाओ. सो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू गो टू दी वियतनामीज़ कैफ़े जहाँ पे हमें जाना था. बट एक चीज़ तो माननी पड़ेगी यार, KL काफ़ी सुंदर है. हमारा लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं था, बट अभी नाउ दैट वी आर हेयर एंड वी आर वॉकिंग एंड यू नो जस्ट एक्सप्लोरिंग ऐसे छोटे छोटे साइड लाइन्स ऑफ बुकित बिंटांग एरिया, आई थिंक वी अंडर एस्टिमेटेड KL लास्ट टाइम, है ना. रोड्स काफ़ी वॉकेबल है, विच इज़ ग्रेट बिकॉज हमें वॉक करना बहुत पसंद है. बट आई थिंक लास्ट टाइम हम थोड़ा सिटी सेंटर से बाहर रुक गए थे, तो मे बी इसलिए थोड़ा मिक्स्ड एक्सपीरियंस था. हाँ, अभी यहाँ से लगभग 6 मिनट की वॉक है. द वियतनामीज़ कैफ़े इज़ कॉल्ड अजूमा, राइट, अजूमा कैफ़े. लेट्स गो देयर. मलेशिया का पूरा ओवरऑल कल्चर जो है ना, मुझे बड़ा ही इंक्लूसिव लगता है. रीज़न भी कि यहाँ पे आपको 7-Eleven में टैक्सी ड्राइवर्स, इमिग्रेंट्स दिख जाएंगे जो कि यू नो अलग अलग कंट्री से आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार. तो आपको ऐसे लोग यहाँ पे काम करते हुए ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स में दिख जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड में, इधर उधर. तो यही चीज़ अगर आप थाईलैंड में देखो या किसी और कंट्री में देखो, तो देयर आर सर्टेन जॉब्स दैट आर रिजर्व्ड फॉर द लोकल्स ओनली, जैसे थाईलैंड में. एंड एक चीज़ जान के आपको और थोड़ी हैरानी होगी कि मलेशिया का पासपोर्ट जो है वो दुनिया में 12वें या 13वें नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. इमेजिन, दे गेट वीज़ा फ्री एंट्री टू अराउंड 181 कंट्रीज़, विच इज़ क्रेजी. सो जी, फाइनली वी आर हेयर एट द अजूमा कैफ़े. काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे. नीचे बैठते हैं क्योंकि AC होगा नीचे. ओह, इनके पास बानमी भी है. बानमी इज़ अपेरेंटली आवर फेवरेट स्नैक. तो मील. बड़ा ही मतलब, मौसम भी आज खैर उतनी गर्मी नहीं है, बट ह्यूमिड है. इट्स गुड. चलते हैं अजूमा कैफ़े. आइए जी. मानो जी, आपको याद आया ये वाला स्पेस? सो व्हेन वी वर इन होयान, सो वी वेंट टू दिस प्लेस इन होयान. मतलब बंद था, अंदर नहीं जा सकते थे, कंस्ट्रक्शन हो रही थी इसमें. बट गज़ब के खूबसूरत व्यूज़ आते हैं. और ये आई थिंक वहाँ के जो 20 रिंगिट वाली नोट है ना, 20 रिंगिट कह रहा हूँ, उनकी जो करेंसी में वियतनामीज़ डोंग जो होता है, उसके नोट पे ये इमेज बनी हुई है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड हमारी तरफ से 100% रिकमेंडेड है कि यार वियतनाम ज़रूर जाओ. माइक टेस्टिंग 3 2 1. बानवी हमने मंगा ली है, जो बिल्कुल भी अंदर से तो बढ़िया नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट. बाहर से जो टेक्सचर वगैरह है वो अच्छा है. रेस्टोरेंट के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे. वो फीलिंग काफ़ी कम है.
हमने मना कर दिया ना, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, वो नहीं खाते, बोला क्या डालूँ बताओ। दिस इज़ बेसिकली ब्रेड, विद चिकन। चिकन, थोड़ा बहुत वेजीज और शायद बटर लगा हुआ। बानमे वाली बात नहीं है इसमें। बानमे जो हमने होयान में खाया, देन फिर हमने सिंगापुर में खाया, देन हमने बैंकॉक में खाया, तीनों का ही कोई जवाब नहीं था। बहुत एकदम बढ़िया बानमे खाया हमने, एंड दिस इज़ क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट आई वुड से। पहले आप खाओ फिर बोलो, नहीं, मुझे दिखने में ही पता चल रहा है। टेस्ट करके बताओ। See, it's all bread. You can't find out कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं। Not the worst. Could have been better. Obviously. So ji, after quick 10 minutes ride from Azuma Cafe, we are finally at Surya KLCC, which I think is one of the oldest malls in Malaysia, in Kuala Lumpur. चलते हैं अंदर, शॉपिंग करते हैं, कुछ टाइम है हमारे पास 1 घंटा. लेट्स सी हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम. और लकीली आज भीड़ नहीं है. लास्ट टाइम हम आए थे कितनी भीड़ थी यहाँ पे. इतने ऑप्शंस हैं कि विल बी कंफ्यूज कि कहाँ जाया जाए पहले. लास्ट टाइम ऑल्सो व्हेन वी वर हियर, आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर बैक, तब भी हम ऐसे ही कंफ्यूज थे कि भाई क्या क्या देखें, क्या क्या करें. बट इन एंड में हम बाहर गए थे. वो ये सूर्य मॉल है, विच इज़ आई थिंक एट द एंट्रेंस ऑफ द KLCC बिल्डिंग. इतने सारे लोग हैं यार. अच्छा है, इट्स वेरी नाइस. आज वीकडे में लोग मॉल में घूम रहे हैं. ऑफिसेज भी है ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी इधर ही. आप देखोगे सब ने हाँ होते हैं आई ना। कार्ड लगा रखा है ना. सो जी, काफ़ी शॉपिंग हो गई है, आप देख सकते हो. एंड एज यूजुअल होना ही था. अगर हम साथ में हैं और ये मॉल में जा रहे हैं तो शॉपिंग कैसे नहीं हो सकती. बट अब हम जा रहे हैं वापस अपना लगेज पिक करने, एंड देन विल हेड ओवर टू द एयरपोर्ट. मज़ेदार 7 दिन के हमारे जो मज़ेदार 7 days थे ना, बहुत ही अच्छे गए हैं, बहुत ही अच्छे गए हैं. वी लव्ड आवर ट्रिप टू लबुआन, वी लव्ड आवर स्टे इन KL, ऑल थैंक्स टू एयर एशिया. इट वाज सुपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया हमें. And if you are planning to go to Labuan, you can definitely take the AirAsia route from any of the metropolitan city to Kuala Lumpur and then Labuan. Must visit है. हमारी तरफ से वो लोकेशन 1 नंबर है. And I think we'll call it today. काफ़ी बढ़िया, मज़ा आया, बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया. Thank you so much for watching. And the next video will be from our city, our home city, Bangkok. हाँ, बैंकॉक So, में बहुत सारी wait for चीज़ें, that. एक्टिविटीज़ प्लान्ड हैं काफ़ी, जो भी all credit to her because she has done the research. And we'll be heading there this weekend, and we'll see you very, very soon. Bye bye.